हम स्त्रियां जब रजस्वला में होती है तो हमें मना किया जाता है कि हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन द्रौपदी जी भी एक स्त्री थी, उन्होंने भगवान को स्पर्श किया था, तो हमें ही स्पर्श करने के लिए क्यों मना किया जाता है? इस प्रकार की सोच ही सिर्फ आजकल के लोगों में बढ़ती जा रही है। कभी भगवान से खुद का कंपैरिजन करते हैं तो कभी उनके भक्तों से खुद का कंपैरिजन करते हैं। ये नहीं देखते कि क्या सारे गुण हमारे अंदर हैं जो भगवान और उनके भक्तों में विराज। क्या गलत है इसमें? क्या द्रौपदी जी ने भगवान का स्पर्श रजस्वला अवस्था में नहीं किया था? हाँ बिल्कुल, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श रजस्वला अवस्था में किया था। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने की जरूरत है कि द्रौपदी जी स्वयं यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, और जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हो उनमें कभी भी अपवित्रता तो आ ही नहीं सकती। और जब भगवान को उन्होंने चीरहरण के समय अंत में बुलाया था तो वो तुरंत आए थे। तो द्रौपदी जी जान गई थी कि भगवान के सिवा उनका कोई नहीं है, तो वो स्वयं भगवान गोविंद के पास ही जाएंगी और उनका स्पर्श करेंगे ही। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को सखी मानते थे और बहन के रूप में स्वीकार किया था। तो क्या जब हम भगवान को कभी सखा तो कभी भाई मान करके उनकी पूजा करते हैं, तो क्या भगवान उस संबंध को स्वीकार नहीं करते हैं? इसीलिए हम रजस्वला अवस्था में भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए कि कभी आप अपने विचारों के कारण खुद को अपवित्र कर लेते हैं, ब्रह्मचारी नहीं रहते, तो आप रजस्वला अवस्था में भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप ब्रह्मचारी हैं और आपके सिवा घर में कोई नहीं है जो आपके भगवान की सेवा को कर सके, तो आप रजस्वला अवस्था में भी भगवान की सेवा को कर सकती हैं और उनका स्पर्श कर सकती हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि यदि हम पूर्ण तरह से भगवान के लिए समर्पित हैं और ब्रह्मचारी हैं और भगवान की सेवा का नियम हमने लिया है और हमारे सिवा घर में कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, तत्पश्चात ही हमें रजस्वला अवस्था में भगवान को स्पर्श करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप यदि ब्रह्मचारी हैं तत्पश्चात ही आप अपने ठाकुर जी को स्पर्श कर सकती हैं रजस्वला अवस्था में। लेकिन याद रखिएगा, आप पूर्ण तरह से ब्रह्मचारी हैं। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and please comment your thoughts in comment section. Radhe Radhe.